गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग भूगोल में अध्याय 9 पढ़ेंगे, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। अभी तक हम लोग पढ़े थे ना प्रेयरी करके, इधर पीछे में कहाँ कहाँ कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, वह कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वह नदियाँ है ना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बहती है। इस प्रकार से हम लोग अपने पर्यावरण के अन्योन क्रिया के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय एवं उष्ण प्रदेश के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? शीतोष्ण घास स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ का जीवन यापन कैसे होता है ना। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का और आप देखोगे यूपी का, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? है ना। वहाँ का वातावरण और यहाँ के वातावरण में अंतर है। इसी प्रकार से हम लोग अभी शीतोष्ण घास स्थल में जीवन इस पर पढ़ेंगे। तो जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पतियाँ होती है और उन्हें हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे हमारा छत्तीसगढ़ वनांचलों से भरा हुआ है, बहुत सारे वन है, जंगल है कि नहीं है? कुटुमसर की गुफा में जाते हो, खैरागढ़ में जाते हो, डोंगरगढ़ साइड जाते हो ना, दंडकारण्य में जाते हो, नारायणपुर में है, बहुत सारे जंगल है कि नहीं है? उसको क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। वहाँ पर पेड़ की मुख्य वनस्पतियाँ होती है। इसी प्रकार जिन प्रदेशों में पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है? घास की अधिकता होती है, उसे हम घास स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? घास स्थल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घास अधिक मात्रा में मिलती है। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। कितना? 1/4 हिस्सा क्या है? घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करती है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? जलवायु की। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर पूरे विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शीतोष्ण प्रदेश, है ना, शीतोष्ण घास स्थल भी बोलते हैं, या दूसरा उष्णकटिबंधीय घास स्थल या उष्णकटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं। तो यह कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है। पहला है शीतोष्ण प्रदेश और दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इस प्रकार से यह कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? प्रेयरी आता है। क्या आता है? प्रेयरी आता है। यह क्या है? या क्या कहते हैं? प्रेयरी, है ना। किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। प्रेयरी किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। वे समतल, मंद व ढलान व पहाड़ियों वाले प्रदेश है ना, समतल, मंद व ढलान और पहाड़ी वाले प्रदेश हैं। जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है, वहाँ पेड़ कम और घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। यह क्या है? घास का पूरा विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के
दृश्य भूदृश्य को प्रधानता है। वास्तव में यहाँ एक घास का सागर है ना? क्या है? घास का सागर है। ये देखिए, आपके बुक्स में भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये यहाँ पर दिख रहे हैं ना? यही है प्रेयरी, घास स्थल बोलते हैं इसको। ठीक इस प्रकार से यह फैला हुआ है। और अमेरिका में प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां है ना, मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी में सहायक नदियां करती है। इस प्रकार से है ना? ये देखिए, यहाँ पर आपके बुक्स में भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे चित्र में? और इधर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी है कि नहीं है? यह किसका चित्र है? उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी का। किसका चित्र है? उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी का, है ना? ये देखिए यहाँ बना हुआ है ना, ये उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी का चित्र है। ठीक, अब इस कोने पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। अब उसके बाद यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, और बीच में क्या है? कनाडा है। क्या है? कनाडा है। और नीचे ये वाला भाग संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये मैक्सिको। इस प्रकार से यह क्या है? उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी का नक्शा है ना? इस प्रकार से है। यहाँ पर घास स्थल कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ का जलवायु कैसा है, यह सब दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? दर्शाता है। अब उसके बाद यहाँ का जलवायु महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 सेल्सियस होता है। कितना सेल्सियस होता है? 20 सेल्सियस होता है। जबकि शीत ऋतु में कनाडा में विनिपेग के में तापमान हिमांक 20 सेल्सियस से भी दर्ज किया गया। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत ढक जाती है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण नौरेत की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। कौन सा पवन बहती है यहाँ? चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। इस प्रकार से यहाँ की जलवायु है। अब यहाँ के वनस्पति व प्राणी जात है। वनस्पति जात व प्राणी जात कैसा है? यहाँ प्रेयरी में सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं। यहाँ जल उपलब्ध तो होता है, वहाँ सरपत यानी विलो एवं फ्लावर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है? उपजाऊ है। यद्यपि इस क्षेत्र में मुख्य फसल मक्का है। कौन सा है यहाँ का मुख्य फसल? मक्का है। जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसल जैसे आलू है, सोयाबीन है, कपास है एवं अलका अनेक प्रकार की है ना? जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाले घास छोटे एवं नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे एवं नुकीले होते हैं। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ना, घासी स्थल है। तो मवेशी क्या खाते हैं? घास खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ, तो इसलिए उनका भोजन उपयुक्त रहता है, पालने के लिए बहुत अच्छा है। मवेशी फार्म को रैंच एवं उनकी देखभाल करने वाले को काओ बाय कहते हैं। क्या बाय बोलते हैं? काओ बाय कहते हैं। और यहाँ बाइसन या अमेरिकीय भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण
पशु है और यहाँ निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो रहे हैं। अब बाइसन भी क्या होते जा रहे हैं? लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से यहाँ से यह पशु भी लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा तो गया है, पर इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव भी हैं, जैसे खरगोश है ना, गोफर है एवं प्रेरी कुत्ता है। इस प्रकार से यहाँ पर की वनस्पति जात एवं प्राणीय जात है। ठीक, अगला वाला अगले वीडियो में बताऊँ।